अर्ली प्रेगनेंसी में जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो बाज़ औक़ात देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड पे रेडियोलॉजिस्ट ने एक वर्ड लिखा होता है सबकुरियोनिक हैमरेज या सबकुरियोनिक हीमाटोमा। ये क्या है? इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? आज मैं इस बारे में बात करूँगी। हमल के पहले 2-3 महीनों में जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो उसमें से कुछ लोगों के अल्ट्रासाउंड में ये नोटिस किया गया कि वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा होता है सबकुरियोनिक हैमरेज या हीमाटोमा। ये क्या है? असल में जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ प्लेसेंटा यानी आंवल के ज़रिए जुड़ा होता है। बच्चेदानी की दीवार के साथ प्लेसेंटा बिल्कुल इस तरह से अटैच होता है। अगर वहाँ पे कोई नस फट जाए यानी कोई ब्लड वेसल फट जाए तो वहाँ पे ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ये ब्लड बाहर निकल आता है और बाज़ औक़ात ये प्लेसेंटा और यूट्रस यानी बच्चेदानी की दीवार के दरमियान कलेक्ट होना शुरू हो जाए और फैलना शुरू हो जाता है साइज़ में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को ख़तरा लाहक होता है और मिसकैरेज होने का रिस्क होता है। सबकुरियोनिक हैमरेज यानी ब्लड कलेक्शन, ब्लड का क्लॉट बन जाता है या ब्लड कलेक्ट हो जाता है प्लेसेंटा और यूट्रस की दीवार के दरमियान में। तो बाज़ औक़ात तो ये छोटा सा होता है, मामूली सा होता है जो खुद ही से रिज़ॉल्व हो जाता है और इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर इसका साइज़ बड़ा हो या साइज़ तेज़ी से बढ़ रहा हो आपके रिपीटेड स्कैन्स पे, तो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको प्रेगनेंसी सपोर्ट मेडिसिन्स देती हैं। इसकी अलामात क्या हो सकती हैं? इसमें बाज़ ख़वातीन को कोई अलामात नहीं होती। जब अल्ट्रासाउंड कराएँ तो उसमें पता चलता है कि सबकुरियोनिक हैमरेज है, जबकि कुछ ख़वातीन को स्पॉटिंग हो सकती है, कुछ को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और जबकि कुछ ख़वातीन को पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। किन ख़वातीन को रिस्क होता है कि उनमें शायद सबकुरियोनिक हैमरेज हो? ऐसी ख़वातीन जिनके यूट्रस के अंदर इरेगुलरिटीज़ हो, जैसे कोई फाइब्रॉइड्स हो या कोई सेप्टम हो या यूट्रस की शेप नॉर्मल से डिफरेंट हो। अगर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो, वो भी एक वजह हो सकती है कि जिसमें सबकुरियोनिक हैमरेज हो सकता है। बाज़ औक़ात चोट लगती है या धक्का लगता है पेट पे ख़ास तौर पे, उसमें भी प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाता है और ब्लड कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम सबकुरियोनिक हैमरेज कहते हैं। बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी कोई आपकी खून की नस फट सकती है और वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो सकता है। आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ में भी देखा गया है कि वहाँ उन प्रेगनेंसीज़ में भी सबकुरियोनिक हैमरेजेस बाज़ औक़ात बन जाते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? उसमें ये कि अगर तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है या छोटा-सा हीमाटोमा है वो तो रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये हीमाटोमा साइज़ में बढ़ रहा है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, अंदर कलेक्ट होता जा रहा है, तो उससे क्या हो सकता है? आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको मिसकैरेज हो सकता है, वक़्त से पहले डिलीवरी हो सकती है और कुछ केसेस में प्लेसेंटल एब्रप्शन हम कहते हैं यानी आंवल का फट जाना। उससे ना सिर्फ माँ की जान को खतरा होता है बल्कि बच्चे की जान को भी उससे खतरा हो सकता है। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? जब भी किसी खातून में सबकुरियोनिक हैमरेज या हीमाटोमा डायग्नोज होता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि बेड रेस्ट करें और बेड रेस्ट के अलावा सेक्स को अवॉइड करें, कोई हैवी काम ना करें, कोई वज़न ना उठाएँ, हैवी एक्सर्शन या हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करें। इसके अलावा अगर हीमाटोमा बढ़ रहा है उसका साइज़ और सेटल नहीं हो रहा या सिम्पटम्स सेटल नहीं हो रहे, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। उसकी वजह देखी जाती है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हीमाटोमा हुआ है। जैसे इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीट कर दिया जाता है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो तो उसको कंट्रोल किया जाता है, कोई ट्रॉमा हो तो फिर रेस्ट करवाया जाता है और ताकि हीमाटोमा का साइज़ जो है वो मज़ीद ना बढ़े और रिज़ॉल्व हो जाए। बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं वो उनमें ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव होती है और हमें हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो ऐसे केसेस में एंटी-डी का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। अगर आपकी डॉक्टर आपका हीमाटोमा छोटा है और आपको अलाउ करती हैं कि आप घर में ही रह के बेड रेस्ट करें और कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करती हैं, तो वो कौन सी अलामात हैं कि आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? उसमें ये कि आपके जो सिम्पटम्स हैं यानी कि स्पॉटिंग हो रही थी उसकी ब्लीडिंग में आपको लगता है कि ज़रा ज़्यादा होना शुरू हो गई है तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ता करें। आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द ज़्यादा होना शुरू हो गया तो फिर राब्ता करें। अगर आपको चक्कर आने लगे और आपको लगता है कि आप फेंट होने लगी हैं, तो ये सूरत हाल भी ख़तरनाक हो सकती है। फ़ौरी तौर पर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से राब्ता कीजिए।